हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह इंपॉर्टेंट क्यों था, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टाउन हॉल। जो बुलेटिन बोर्ड था वो टाउन हॉल में इंफॉर्मेशन का एक केंद्र था, सूचना का एक केंद्र था। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टाउन हॉल। यानी कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में सूचना का एक केंद्र था। ऑन विच ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज केम, यानी जिस पर सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आते थे। इट वॉज इंपॉर्टेंट, अब यहां पे बताया गया कि वो इंपॉर्टेंट क्यों था। आप बता सकते हैं कि इट वॉज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द ऑफिशियल्स। क्योंकि ये कॉमन पीपल और सरकारी लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का इकलौता माध्यम था। तो मोड का मतलब यहाँ पे माध्यम है। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड, क्योंकि इकलौता माध्यम था ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का, बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द ऑफिशियल्स, यानी कि आम जनता और सरकार के बीच कॉन्वर्सेशन का ये इकलौता माध्यम था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है whom did एम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड व्हाई। यानी कि एम हैमिल ने स्टडी में लापरवाही के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। आप इसको बता सकते हैं कि फर्स्टली एम हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। सबसे पहले एम हैमिल ने स्टूडेंट को ब्लेम किया था बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई को डिले कर देते थे, टाल देते थे। देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, और इसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को भी ब्लेम किया बिकॉज दे प्रिफर टू पुट देम टू वर्क, क्योंकि वे उन्हें काम पर लगाना ज्यादा पसंद करते थे। स्टूडेंट के माता पिता उन्हें काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे, सो एज टू हैव मोर मनी, ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकें। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया फॉर दे सेंड देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वे उन्हें अपनी फूलों को पानी देने भेज दिया करते थे। एंड गेव देम हॉलीडे, और उन्हें छुट्टी दे देते थे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे तीन लोगों को ब्लेम किया था, स्टूडेंट्स को, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को, और इसके बाद उनके माता पिता को, और फाइनली उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया था। तो ये तीनों चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट या फिर लॉन्ग, दोनों में से किसी एक में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमिल ने क्लास में सबसे पहले क्या बोला था दैट डे, यानी कि उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। उस दिन अंतिम पाठ के बारे में एम हैमिल ने क्लास में क्या बोला था। तो आप बता सकते हैं कि एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा था दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। तो एम हैमिल ने क्या कहा था कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से एक आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और यह भी बताया था कि जो नए टीचर हैं वो अगले दिन आएंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों के आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमिल ने लैंग्वेज और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा था। तो आप बता सकते हैं कि एम हैमिल सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हैमिल ने कहा था कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, यानी ये सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगत भाषा है। तो एम हैमिल ने कहा था
कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच पूरे संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स, कि उन्हें अपने बीच इस भाषा को अवश्य ही सुरक्षित रखना होगा। बिकॉज व्हेन द पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज द होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ, तब तक ऐसा लगता है मानो, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास अपने जेल की चाबी हो। तो लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में यह कहा था उन्होंने कि व्हेन द पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक देश के लोग को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तब तक ऐसा लगता है मानो उनके पास अपने जेल की चाबी हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन? फ्रांस ने अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद क्या सोचा? यानी जब फ्रांस ने अंतिम पाठ के बारे में सुना तो उन्होंने क्या सोचा? तो आप बता सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रांस ने ये सोचा, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू रीड और राइट फ्रेंच लैंग्वेज, कि वो अपनी ही भाषा को अच्छे से लिखना और पढ़ना नहीं सीख पाया था। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, और अब वह उसे कभी सीख भी नहीं पाएगा। तो उसने यही सोचा था कि वो अपनी भाषा को अभी अच्छे से ना तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है, एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, और अब वो इसे अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा। सो ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और इसलिए वो अपना पाठ ना पढ़ने की वजह से बहुत दुखी था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये कितनी इजी तरीके से लिखा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इस फर्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।